नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों फाइनली काफ़ी ज़्यादा लंबे समय के बाद में भारतीय इकोनॉमी को लेकर के दोबारा से अच्छी खबरें मार्केट में आना शुरू हो चुकी है। सबसे पहले तो हमारा जो रुपया है यानी कि भारतीय रुपये है, तो इसने डॉलर के मुकाबले अपनी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस को दिया है और पिछले कई सालों का रिकॉर्ड यहाँ पर तोड़ दिया है, जहाँ पर हमारे रुपये ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा एज हासिल किया है डॉलर के मुकाबले में। इसके बाद में जब कुछ दिन पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि निर्मला सीतारमण जी ने ये बयान दिया कि हमारा रुपया कमज़ोर नहीं हो रहा है, बल्कि इसके मुकाबले में जो डॉलर है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुका था, तो उस समय बहुत से लोगों ने इसका मजाक उड़ाया और साथ में मेम्स भी शेयर किए। लेकिन आज की तारीख में मैं आप सबको जो बड़ी खबर देने वाला हूँ, तो उससे भी आप सबको समझ में आ जाएगा कि उस समय ये स्टेटमेंट किस लिए दी गई थी और यहाँ पर भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर के एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ सामने निकल करके आई है। तो सबसे पहले तो आप सब अपनी स्क्रीन के ऊपर एक आर्टिकल को देख सकते हैं, जहां पर साफ तौर पर यह मेंशन किया गया है कि कैसे भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में इस साल की सबसे बड़ी बढ़ोतरी हुई है। तो सबसे पहले तो यहां पर जो बढ़ोतरी हुई है उसका जो अमाउंट है वो यहां पर लगभग 14.73 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास का है। अगर आप इस साल के हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को देखते हैं तो यूक्रेन रशिया वॉर, रिसेशन और साथ में बाकी कुछ अन्य कारणों की वजह से हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी गिरावट आई थी। पहले ये लगभग 600 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास था। इसके बाद में अमेरिका ने आर्टिफिशियल तरीके से अपने डॉलर की जो वैल्यू है उसको बढ़ाया, जिसके कारण यहाँ पर बाकी जो करेंसीज है तो उनमें आप सबको एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला था। और इसका जो असर है वो भारत की करेंसी यानी कि इंडियन रुपये के ऊपर भी पड़ा था। और इसके बाद में यहाँ पर भारतीय रुपया और ज़्यादा तेज़ी से ना गिरे, तो इस सबको रोकने के लिए हमारी सरकार ने हमारे विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल किया, जिसके बाद में कहीं ना कहीं रुपए की जो कंडीशन है वो भी यहाँ पर थोड़ी बहुत अच्छी हुई थी। लेकिन इसके बाद में हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 650 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास का पहुंच चुका था, तो ये काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका था। लेकिन इस बार इसमें जो बढ़ोतरी हुई है तो ये इस साल की सबसे ज़्यादा बड़ी बढ़ोतरी है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण ये भी है कि अमेरिका का जो डॉलर है तो उसने अपना वो मोमेंटम खो दिया है, जहाँ पर वो हर दिन लगातार स्ट्रॉन्ग हो रहा था। और इसी के साथ में अब कहीं ना कहीं जैसे ही यूक्रेन और रशिया की ये जो वॉर है ये ख़त्म होती है, तो इसके बाद में आप सबको ये भी देखने को मिलेगा कि क्रूड ऑयल के यानी कि कच्चे ऑयल के जो प्राइसेस हैं ये भी नीचे आएंगे, जिसके बाद में वापस से लगातार काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। तो इस बड़ी बढ़ोतरी के साथ में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 544 बिलियन यूएस डॉलर तक आ चुका है। और अगर हम यही बढ़ोतरी हर हफ्ते यहाँ पर मेंटेन करके रखते हैं या फिर इससे आधी भी हम मेंटेन करते हैं, तो बड़ी आसानी से हम दोबारा से 600 बिलियन यूएस डॉलर का ये जो आंकड़ा था इसको आप सब कह सकते हैं कि इसी क्वार्टर में अचीव कर सकते हैं। और यही विदेशी मुद्रा भंडार कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो इसका अंदाज़ा आप केवल इसी बात से लगा सकते हैं कि यूक्रेन रशिया वॉर के बावजूद भी भारत इस पूरे जो इकोनॉमिक क्राइसिस पूरी दुनिया में खड़ा हो चुका था, जहां पर ऑयल के प्राइसेस बढ़ चुके थे, एनर्जी की जो शॉर्टेज है वो भी आ चुकी थी, फूड क्राइसिस भी आप सब कह सकते हैं कि खड़ा हो चुका था। लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने यहाँ पर इन सारी सिचुएशन को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हैंडल किया। इसकी कंडीशन में अगर आप हमसे कहीं गुना अमीर यूके की कंडीशन को देखते हैं तो उनके पास ये विदेशी मुद्रा भंडार अब नहीं है, जिसके कारण अब कहीं ना कहीं उम्मीद ये है कि आने वाले समय में यूके को आईएमएफ से लगभग बिलियंस ऑफ डॉलर का जो लोन पैकेज है वो भी यहाँ पर लेना पड़ सकता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस आप यहीं से समझ सकते हैं। और इसी के साथ में हमारे जो पड़ोसी है तो उनके पास उनकी आवश्यकता के अनुसार अब उनका जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो नहीं बचा था, जिसके कारण अब वे भी कहीं ना कहीं भारत की ओर देख रहे थे, जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देश शामिल थे। और पाकिस्तान की हालत तो आप सबको पता है कि विदेशी मुद्रा भंडार ना होने के कारण कैसी हो चुकी है। इनको अपना विदेशी मुद्रा भंडार भी मेंटेन करने के लिए लोन लेने पड़ते हैं। तो यहीं से आप सब इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते होंगे। और पिछली बार भी यहाँ पर लगभग 6 बिलियन यूएस डॉलर की एक अच्छी खासी रिकवरी देखी गई थी। तो कुल मिलाकर के आप सब कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी को लेकर के जो पॉजिटिव साइंस है वे दोबारा से दिखने लगे हैं। तो दोस्तों इस पूरी न्यूज़ के बाद अब आप सबको क्या लगता है कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।